वो ये है, कौन परमेश्वर के पर्वत पर बस पाएगा, कौन परमेश्वर के पर्वत पर रह पाएगा, कौन बसेरा कर पाएगा, कौन वहां पर अपना जीवन गुजार पाएगा। इसको हम पढ़ सकते हैं ज़बूर 15 में, जिसकी तकरीबन 5 वर्सेस हैं। पांचों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम पहली वर्ष पढ़ेंगे। दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है, कौन परमेश्वर के पर्वत पर बसने पाएगा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है दाऊद। दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, हे परमेश्वर, तेरे पर्वत पर कौन बसने पाएगा, कौन रहेगा, कौन वास करेगा। ये दाऊद यहां पर अपने परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहा है कि कौन वास करेगा, कौन रह पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। परमेश्वर तेरे साथ संगति में कौन रह सकता है। तंबू तेरे साथ कौन रह पाएगा। पवित्र पर्वत ये संगति को दर्शाता है। जो ये विश्वास करते हैं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारेंगे, मेरे लिए गाड़ेंगे, मेरे लिए खून का एक एक कतरा बहा दिया है, और ऐसा विश्वास करते हैं और अपने परमेश्वर के साथ जीवन गुजारते हैं, उसकी चाल चलते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, वह लोग परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर उसके तंबू में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया। अब आप लोगों को पहले तो समझ आ गया होगा कि दाऊद जो परमेश्वर से कह रहा है, कौन लोग वहां पर रह सकते हैं। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण ईमान और विश्वास रखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, मेरे लिए, आपके लिए खून का एक एक कतरा बहा दिया है, मैंने अपने प्रभु के साथ साथ चलना है, मैंने उसकी रजा मर्जी को पूरा करना है, मैंने उसकी वाचाओं को मानना है और उसके साथ अपना जीवन गुजारना है। मैं लोग उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे। इसकी हम आगे नेक्स्ट 4 वर्सेस है, मगर 4 में हम पॉइंट जो है 5 उसको सीखेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं, 5 प्रकार के ऐसे कौन लोग हैं जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर, जहाँ उसकी बादशाही में, जहाँ उसके घर में, जहाँ उसके तंबू में शरीक हो सकते हैं। आप अपनी डायरी पे लिखो। 2nd वर्स में सच्चे ईमानदार लोग जो है वह परमेश्वर के पर्वत पर बसेरा करेंगे। 3rd वर्स में हम पढ़ सकते हैं, जो दूसरों की बुराई निंदा नहीं करते हैं, वो लोग उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे। 4th वर्स में हम पढ़ सकते हैं, प्रभु के निर्भयों का आदर जो करता है और निकम्मे मनुष्यों को जो तुच्छ समझता है, वो लोग वहां पर बसेरा करने पाएंगे। 4th वर्स में नेक्स्ट वर्स जो है उसमें 4th पॉइंट है, जो अपनी शब्द को पूरा करता है। देन 5th वर्स में 5th पॉइंट, जो अपने रुपए ब्याज पर नहीं देता और रिश्वत नहीं लेता है। हालेलुया। ये 5 पॉइंट हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, खराई परमेश्वर के अनुसार आपका जीवन है। खराई से, जो इंसान खराई से चलता है, धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, ऐसे इंसानों को सच्चे और ईमानदार लोग जो है वो बोला जाता है। सॉरी, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के तंबू में, उसके निवास स्थान में कौन रह सकता है? सच्चे और ईमानदार लोग जो क्या करते हैं? परमेश्वर की चाल चलते हैं, खराई से चलते हैं, सही को सही, गलत को गलत की पहचान रखते हैं और प्रभु में प्रभु के कार्य करते हैं और अपने दिल से, अपने हृदय से, दिल की गहराइयों से वो हमेशा सच बोलते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय से सच बोले, हाँ का हाँ और ना का ना होना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर की संतान बनना है।
ये सेकंड वर्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं वह परमेश्वर के पर्वत पर, पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे। हालेलुया। थर्ड वचन हम पढ़ेंगे जिसमें हमारा सेकंड पॉइंट है, दूसरों की बुराई निंदा नहीं करना, ना ही हमने सुनना। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। प्यारे अजीजों, जो हमारी जीभ है, अगर हम बाइबल को अच्छे से पढ़ें तो जीभ के बारे में बहुत सारे वचन जो है वो दर्ज है। अगर हम अपनी जीभ का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम कभी भी अपने खुदावंद खुदा की बादशाही में शरीक नहीं हो सकते। जीभ जो है वे बहुत ही एक खतरनाक हमारा बॉडी पार्ट है। जैसे हम मोबाइल का गार्ड डालकर, कवच डालकर रखते हैं, वैसे ही हमारी जीभ का भी एक गार्ड जो है उसे हमें रखना चाहिए। चौकसी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमने निर्णय लेना है कि हमें प्रभु हमेशा जो हमारी जीव है इसका इस्तेमाल आपकी स्तुति के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना के लिए और आपके वचनों को दूसरों तक पहुंचाने में होना चाहिए। जब आप ऐसी दुआ करोगे तो आपका प्रभु आपको बरकत देगा। जुबान, कई लोग बोलते हैं, बड़े लोग, कि जो जुबान है ये राज भी करवा देती है और मांगने भी लगा देती है। जुबान जो है ये क्या करती है, जुबान में हड्डी नहीं है मगर हड्डियां जो है वो चूर चूर करवा देती है। सो जुबान को हमने अपने कंट्रोल में रखना है। अगर हम गलत शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, अपनी जुबान को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से हम बोलेंगे तो हम कभी भी अपने खुदा की बादशाही में शरीक नहीं हो सकते। सो जिस प्रकार एक मोबाइल को या कुछ और भी चीजें हैं जिनको हम एक पर्दे में रखते हैं, कवच में रखते हैं ताकि ये फिसले ना, गिर भी जाए तो चोट ना लगे, इसको भी एक गार्ड डालकर हमने रखना। अपनी जुबान से ना किसी की निंदा करनी है, ना सुननी है। मेरे प्यारे अजीजों, आप भी दूसरों की बातों की परवाह ना करो, बस परवाह करनी है तो अपने उस परमेश्वर के कार्य की करो जो उसने आपको सौंपा है। अपने आप पर गौर करो कि अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे इस जमीन पर भेजा है, इस धरती पर भेजा है, मुझे कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, पेड़ पौधा नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया, अगर मेरे खुदा ने मुझे इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा है तो जानना है, समझना है, अपने परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु तेरा मकसद मेरी जिंदगी में क्या है। दाऊद, देखो हम दाऊद से ऊपर नहीं है। दाऊद को 12 साल की उम्र में जब वो भेड़े चरा रहा था तो परमेश्वर ने जब उसको देखा तो देखते ही परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी मर्जी के अनुसार है और उसको चुन लिया। हालेलुया। हम दाऊद से हमारा दर्जा, हमारा रैंक, हमारी रेपो ऊपर नहीं है। हमने भी अपने परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मेरी जिंदगी में तेरी क्या रजा, तेरी क्या मर्जी है, मेरे खुदा मेरी जिंदगी में पूरा कर। जब आप ऐसे बोलोगे तो आपका खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत देगा। आगे हम पढ़ेंगे 4th वर्स, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो मनुष्य यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। ये 4th वर्स है और इसमें हमारा 3rd पॉइंट है। क्या है? प्रभु के डरवैयों का आदर करना और जो बुरे इंसान है, निकम्मे इंसान है, उनसे क्या करना है? नफरत नहीं करनी, मतलब उनको सही नहीं समझना, तुच्छ समझना है। और इज्जत किसकी करनी है? जो खुदावंद खुदा से डरने वाले लोग हैं। मगर आज इंसान उस इंसान की इज्जत करता है जिसके पास पैसा है। इंसान उस इंसान की इज्जत करता है जिसके पास धन दौलत है, एक अच्छा घर है, मकान है, जिसकी इस दुनिया में इज्जत है। इंसान उस इंसान की इज्जत कर रहा है। नहीं मेरे प्यारे अजीजों, खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है हमें अपने परमेश्वर से डरने वाले लोगों की इज्जत करनी है। जो बुरे लोग हैं उनको हमने अपनी निगाह में तुच्छ समझना है, ऐवे नहीं उनकी इज्जत करते रहना, बल्कि हमने उनको समझाना है।
बड़े बड़े लोगों को नहीं, परमेश्वर को हमने खुश करने वाले लोग बनना है। गलत लोग आदर के योग्य नहीं है। आज देखना है कि हम किसका आदर कर रहे हैं, हम किसकी इज्जत कर रहे हैं। क्या हम इज्जत करने में, जहां किसी को तुच्छ समझने में गुनाह तो नहीं कर रहे, हम गुनहगार तो नहीं है। मेरे अजीजों, इसका आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा। अपने आप को आप देखो, अपने आप को देखकर अपने परमेश्वर की नजदीकियों में लेकर जाओ। आगे इसी वर्ष में जो लास्ट इसका हिस्सा है वो है हमारा 4th पॉइंट। उसमें लिखा है, जो शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा, कानों से मैंने सुना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं टाइम पे दसवंध दूंगा, मैं टाइम पे चर्च आऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। ये भी एक शब्द है। जब हम वादा कर लेते हैं, वायदे को शपथ ही बोलते हैं, प्रॉमिसेस। जब हम कोई भी किसी भी तरह से हम अपने खुदा की हजूरी में, जहाँ उसके सेवकों के साथ हम वायदा कर लेते हैं, तो उसको शब्द कहते हैं, उसको प्रॉमिस कहते हैं। जब आप अपने खुदा से वादा करके वो काम नहीं करते हो, तो हम सजा के हकदार बन जाते हैं। मेरे अजीजों, उतना ही बोलिए जितना आप पूरा कर सको। नहीं खुदा के साथ वादे करने हैं। जो इंसान अपने परमेश्वर के साथ वायदा करके उसको पूरा नहीं करता है, वो कभी भी उसके पवित्र स्थान में, उसकी बादशाही में, उसके घर में, उसके पवित्र पर्वत पर बसेरा नहीं कर सकता है। अगर हम इसको पढ़े, भजन संहिता 16 का 3 वचन, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वह ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। दाऊद कहता है, मैं इन्हीं लोगों के साथ आनंदित रहता हूँ। कौन लोग? जो परमेश्वर के लोग हैं। मैं शराबियों के साथ, मैं चोर उचक्कों के साथ, मैं व्यभिचार करने वाले लोगों के साथ, गलत चाल चलने वाले लोगों के साथ मैं प्रसन्न नहीं रहता हूँ। ये दाऊद कह रहा है। मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ जो इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर परमेश्वर के खुदा के लोग हैं। सो एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे को अपने से उत्तम समझो। ऐसे ना कहो जो मैं हूँ दूसरा है भाई, ऐसे नहीं समझना। ये खुदा के कलाम में लिखा है, मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ। ये हर एक का आदर करो, हर एक की इज्जत करो, और हर एक को अपने से ज्यादा उत्तम समझो। अगर हम कहें कि हमें बड़ा ज्ञान है, हमें बड़ी समझ है, तो मेरे अजीजों जो बिल्कुल भी नहीं है। वो कई लोग कहते हैं ना, जब डड्डू होता ना छप्पड़ में, तो वो कहता है कि यही समुद्र है। मेरे अजीजों, ज्ञान का कोई अंत जो है वो नहीं है, कोई अंत नहीं है। कितने पास्टर लोग, कितने सेवक लोग आज तक 2000 साल से ऊपर समय हो गया है इस कलाम का प्रचार करते करते, मगर आज तक इस कलाम का अंत जो है वो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये ज्ञान का समुद्र है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। सो मेरे अजीजों, कभी भी अपने आप को उत्तम नहीं समझना, बल्कि दूसरों का आदर करो और उनको भी बराबर आप इज्जत दो। नहीं गलत लोगों की हमने इज्जत करनी है, हमने प्रभु से डरने वाले लोगों की इज्जत करनी है। क्या आपने कभी शपथ तो नहीं खाई है? अपने अपने जीवन पर आज गौर करो। क्या आपने किसी तरीके से कभी कोई वायदा तो नहीं किया? अगर किया है तो आज खुदा ने आपको जिंदगी दी है, आपको कीमती सांसें दी हैं। आज एक बार फिर आपको समय मिल गया है पश्चाताप करने के लिए। क्या करना है? आपने पश्चाताप कर लेना है, कहना है प्रभु मुझसे गलती होगी, मैं तुझसे वादा करके उसको पूरा नहीं कर पाया, मैं तुझसे वादा करके पूरा नहीं कर पाई, प्रभु मुझे माफ कर दे। मैं आगे से तेरे साथ वफादारी से चलूँ, मैं आगे से तेरे साथ वफादारी से चलूँ, तो आपका खुदा आपको मौका दे देगा। मेरे अजीजों, जब जब प्रभु आपको समय देता है ना, आप दाऊद की तरह पश्चाताप करते रहो। ये ना कहो मैंने गलती नहीं की, मैंने गुनाह नहीं किया, तो आप अपने आप को धोखा दे दो। जब जब समय मिलता है, जब मैं बहुत छोटी थी जब मैंने कलाम सुना कि सुलेमान राजा ने खुदा से अकल मांगी, समझ मांगी, मैं कहती मुझे आज भी नहीं है। मैं आज भी जब दुआ करती हूँ ना, तो मैं आज भी काफी वक्त मैं बोलती रहती हूँ प्रभु मुझे अकल दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे खुदा, मुझे और भी ज्यादा समझ दे प्रभु, मैं तेरी समझ पाकर खुदा तेरे काम कर सकूं। आपने भी प्रभु से समझ मांगनी है, कुछ ना मांगो मेरे अजीजों, सुलेमान की तरह समझ मांगो और हमेशा की जिंदगी मांगो। बस
दो काम आप जरूर डेली रूटीन में करो। एक आपने समझ, अकल, बुद्धि, ज्ञान मांगना है। दूसरा आपने मांगना है प्रभु जब आपकी आमद हो तो मैं भी आपके साथ उठाया जाऊं, मैं भी आपकी बादशाही में शरीक हो सकूं। प्रभु मुझे ऐसा जीवन दे दे। ये दो बातें बस मांगा करो, उससे आगे आपको मांगने की कभी जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। मेरे अजीजों, अगर आपको भी कभी आपने ऐसा कर लिया है, आपने कोई वादा किया है, कसम खाई है, तो आज आपको समय मिल गया है। नहीं तो कभी ऐसा ना हो कि आप पश्चाताप करना चाहो, आपका मन मुड़ जाए, आपका दिल मुड़ जाए, मगर आपको समय ना मिले। सो क्या आपने कभी शब्द खाई है या नहीं खाई है, ये आप ही जानते हो, हम नहीं जानते हैं। जहाँ वादा किया या नहीं किया, अगर खाई है तो आज आपने अपने प्रभु से पश्चाताप करना है। मेरे प्यारे अजीजों, इसमें फोर्थ पॉइंट यही है कि हमने कभी भी गलत तरीके से हमने शब्द खाकर गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करना कि हम अपने प्रभु से पीछे हट जाए, उसको पूरा ना करें। जो दानियल था, दानियल 1 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, दानियल ने फैसला किया जब वो राजा के महल में था, तो उसने फैसला किया कि मैं ना कुछ ऐसा खाऊंगा, ना कुछ ऐसा पीऊंगा जिससे मेरा ये शरीर जो है ये क्या हो जाए, पवित्र ना रहे, अपवित्र हो जाए, बल्कि मैं अपने शरीर को पवित्र रखना चाहता हूं। और दानियल ने ऐसा किया या नहीं किया? ऐसा ही किया उसने। जब उसने वादा कर लिया ना कि मैं ना ऐसा यहाँ महल में रहकर कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जो मेरे परमेश्वर के खिलाफ है, क्योंकि मैं अपने शरीर को मैं अपवित्र नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने शरीर को पवित्र रखना चाहता हूँ। क्या दानियल की तरह आपने कभी फैसला लेकर उसको पूरा किया है या नहीं किया है? कोई भी वादा किया है तो उसको पूरा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दुख आए, कष्ट आए, मगर आपने अपने परमेश्वर के साथ किए हुए वायदे को आपने पूरा करना है। 5th वर्स, देन 5th लास्ट पॉइंट, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। मेरे अजीजों, अगर आप ब्याज पे पैसा देते हो तो माइंड नहीं करना मेरी बात को। ब्याज पे देते थे 5%, 10%, 20, 30, 40, 50 तक, क्योंकि जब किसी को जरूरत होती है ना मेरे अजीजों पैसों की, तो चलो जरूरतमंद जो है उसकी जरूरत है, पता नहीं उसकी कितनी बड़ी जरूरत है, तो वो कहता है चाहे कैसे भी मिल जाए मगर मुझे पैसे मिल जाए, कैसी भी हालात में मिल जाए मगर मुझे मिल जाए। मगर आज जब मैं देखती हूँ ना, तो विश्वास करना उन लोगों की हालात बड़ी माड़ी, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी। क्रिश्चियन लोग, प्रभु को जो मानने वाले लोग हैं, प्रभु को जानने और पहचानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए सख्त मनाही है। ये एक खून चूसने के बराबर है मेरे अजीजों। कभी भी अपना पैसा ब्याज पे ना दो। जितने भी क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन लोग कौन है? जो प्रभु पर ईमान और विश्वास रखते हैं, प्रभु के नेक राहों पर चलते हैं। कभी भी लालच में आके ना अपना पैसा ब्याज पे ना दो। जो लोग अपना पैसा ब्याज पर देते हैं, हाँ, अगर आपके किसी बड़े अजीज को, किसी भाई बहन को, रिश्तेदार को, जिसको आप जानते हो उसकी जरूरत है, तो आप उसकी वैसे ही मदद कर सकते हो। मगर ब्याज पे जो पैसा देते हैं उनकी हालात, अगर आपके कोई देता है ना ब्याज पे पैसे, कोई रिश्तेदार, जहाँ पे आपका दोस्त जिसको आप जानते हो, आप जरूर उसको आने वाले दिनों में देखना, उसकी हालत देखना कैसी होगी। मैं तो देख रही हूँ लोगों की हालत, आप भी देख लो। कभी भी प्रभु के मानने वाले लोगों को जो पैसे हैं वो ब्याज पे नहीं देने हैं, बल्कि जब प्रभु आपको ज्यादा पैसा देता है ना, तो ज्यादा उसकी तारीफ, उसका धन्यवाद करो। कोशिश करो खुदा के सेवकों की हेल्प करो, खुदा के घर में हेल्प करो। ये नहीं है हम और ही उल्टा काम जो है वो शुरू करना, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। कभी भी हमने बेकसूर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे नहीं बढ़ना है। जो कोई ऐसी चाल चलता है, जो इंसान ऐसे काम करता है, वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। जो लोग ना ब्याज पे पैसा देंगे, ना निर्दोष
बेकसूर लोगों के साथ गलत करेंगे, नहीं करेंगे, ना ब्याज पे पैसा देंगे, ना ही ऐसी चाल चलेंगे, तो क्या होगा? वो कभी डगमगाएंगे भी नहीं। हमेशा वो अपने परमेश्वर के नेक राहों पर चलेंगे, हमेशा अपने प्रभु की उस्तत, उसकी बढ़ाई उनके जीवन में होती रहेगी। मेरे प्यारे अजीजों, समय जो है वो बहुत ही कम है। कई लोग कहते हैं बड़े साल हो गए सेवकों को दुहाई देते, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आते तो है नहीं, इसलिए वो बड़े सब्र से सुस्त कवारियों की तरह बैठे हुए। आप आज गौर करो अपने आप पर, इमेजिन करो, क्या पता मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ने तरस खा के वो अभी तक नहीं आए। अगर वो आ जाते तो क्या आप तैयार थे? मेरे प्यारे अजीजों, आज तैयारी करने का समय नहीं है, आज हमें तैयार होकर बैठने का समय है। तैयारी करने का समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप कहो चल कोई ना, मेरे भरा का ब्याह वाला लैके तो फिर ही मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा, फिर ही मैं चलना शुरू करूंगा। और ना मेरा भरा का ब्याह है तो ना तुम तैयार हो, ना भगड़ा पवे, तो पहला प्रभु यीशु मसीह आ जाए, तो फिर बस 1000 साल तक खोलते हुए कड़ाहे, खोलता हुआ तेल होता है, उबलता हुआ तेल, उस कड़ाहे में जाओगे, 1000 साल तक तड़पोगे, दांतों का पीसना, रोना कुरलाना होगा, आपके होंठ, आपके मुंह बार बार पानी मांगेंगे, सूखेंगे, मगर आपको पानी की एक बूंद भी मिलेगी नहीं। उस वक्त को जानिए, उस वक्त को पहचानिए। ऐਵੇਂ नहीं बोलते रहना सेवक बड़ी दुहाई देते हैं प्रभु यीशु मसीह तो आया नहीं, आया तो आपके लिए चंगा ही है। तो आज भी आपको समय मिल रहा है, हमने अपने परमेश्वर की तरफ बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है। अपने प्रभु की तरफ बढ़ो, जितनी कमियां हैं अपने प्रभु के आगे रख दो, चिंता नहीं करनी किसी भी तरह की। प्रभु के कलाम में लिखा है, अपनी सारी चिंता, अपने सारे बोझ, अपने सारे दर्द, अपने सारे गम मेरे ऊपर डाल दे, मैं हूं तेरे लिए। मगर आप उसके ऊपर ही डालते हो, आप अपने ऊपर ही डालते हो, क्योंकि आप अपने प्रभु से अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझते हो, ज्यादा ताकतवर समझते हो, इसलिए आप अपने प्रभु पर बोझ नहीं डालना चाहते हो और आप अपने पर बोझ लेकर घूमना चाहते हो। सो आई रिपीट वंस अगेन 5 पॉइंट अपनी डायरी पे लिखो। सेकंड वर्स में पहला पॉइंट है सच्चे ईमानदार लोग बनना है। अगर आप बन जाओगे तो आप अपने खुदावंद खुदा की बादशाही में आप शरीक हो जाओगे। सच का सच, झूठ का झूठ बोलना है, हर काम में ईमानदारी रखनी है, हर काम में। थर्ड वर्स में सेकंड पॉइंट है दूसरों की ना बुराई करो, ना बुराई सुनो। 2 बहनें चुगलियां कर रही थी, चुगलियां, निंदा करके, चुगलियां चंगियां, पहला 1 घंटा चुगलियां करी, निंदा करी, खूब कर कुल के एक दूसरे की, किसी ने नौ दी, किसी ने सस दी, चंगी तरह करके 1 घंटा। तो जब टाइम हो गया भी अब दोपहर होगी, रोटी बनानी जाके घर पे, चुगली चगली करके 1 घंटा एक दूसरे की खूब निंदा करके, तो क्या हुआ बाद में जब एक बहन को घर से आवाज़ आ गई कि बहन आ जाओ आट के रोटी बनावा, तो दूसरी को बोल रही है चल छट पर मैं खिलाना लगा। पहले सारी बातें कर ली खूब एक दूसरे की बुराई, तो बाद में जाते वक्त एक दूसरी को बोल रही है चल छोड़ पर मैं खिलाना। पहले अगले का दिमाग जो है उसको पूरा कंप्लीट फुल कर देना एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर क्या कहना चल मैं खिलाना। मैं परसों एक वीडियो देख रही थी फेसबुक पर, 2 औरतें बैठ गई, ऐसे कॉमेडी वीडियो बनाई है उन्होंने, मैं तो दोनों ने फैसला लिया कि आज के बाद जब भी बैठेंगे ना चुगली नहीं करनी, कोई और बात करनी। अब वो दोनों ही बैठ के उनको कोई बात ना है,
दोनों बैठ गई, एक दूसरे को ऐसे मार रही दोनों गोलियां। तो वो कहती मुझे क्यों मारी जा रही, कहती बात कर कोई। वो फिर चुप, फिर वो दूसरी को मार रही गोली, तू बात कर कोई। फिर वो भी नहीं बोल रही है, एक दूसरे को ऐसे करती रही कोई नहीं बात है। 5-10 मिनट बीते, कहती छट पर चुगलियां तो बगैर नहीं हो सरना, क्या बात करेंगे हम, चल कर तो कोई गल नहीं है। फिर वो शुरू होगी, उनको चुगलियों के अलावा कोई बात नहीं है। दोनों एक दूसरे को बोली जा रही, फिर हार के कहती चल छट पर कर पर चुगलियां, इदा कोई गल ही नहीं आउंदी, साड़ी जिंदगी खराब होगी, इनको समझ नहीं लगनी की करिए। तो दोनों ही फिर चुगलियां स्टार्ट। का क्या फायदा है ही नहीं कोई फायदा, कर जाते हम सब लोग कई बार, मगर मेरे अजीजों ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम कभी भी अपने खुदा की बादशाही में शरीक नहीं होना। हर रोज अपने आप की सफाई करते रहो, हर रोज कहो प्रभु मुझे माफ कर, मेरी ये आदत को मेरे अंदर से निकाल दो, नहीं तो फिर ऐसे लोग भी खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। 4th पॉइंट, प्रभु से डरने वाले लोगों की इज्जत करो और निकम्मे मनुष्य जो है ना उनको तुच्छ समझना है, प्रभु के लोगों को नहीं तुच्छ समझना। 4था पॉइंट, शब्द खा के उसको पूरा करना है। कुरान में लिखा है शब्द ना ही खा तो चंगी गल है, मगर अगर तूने खा ली है तो उसको पूरा करना है। 5वां पॉइंट, जो अपने रुपए ब्याज पर नहीं देता और रिश्वत नहीं लेता। कई लोग मैंने देखे जो रिश्वत लेते पकड़े गए, लेडीज भी और जेंट्स भी। तो कितनी शर्म वाली बात हो जाती जब पुलिस पकड़ के ले जाए। कई लोगों की सरकारी जॉब चली गई, कई कुछ हो गया, तो ना हमने रिश्वत लेनी है ना अपना पैसा जो है वो ब्याज पे देना। सो ये 5 पॉइंट आपके लिए हैं, इनको आपने अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन में आपने इसको पूरा करने के लिए हमेशा प्रभु का धन्यवाद आपने करते रहना है कि प्रभु ये 5 बातें मेरे जीवन में पूरा करो ताकि मैं आपकी बादशाही में शरीक हो सकूं। सो सब घुटनों पर हो जाएंगे और खुदा की तारीफ करेंगे।